हेलो एवरीवन। जीरो वन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम पे ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स बनाए हैं। आप मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर्स देख सकते हैं। बस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट द लेक्चर। इसमें हमारे को डीपी का रोल देखना है, भाई कैसे हम डीपी लगाएंगे हमारी जीरो वन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो डीपी के लिए वही बात है मेरे बच्चे, हमारे को पता लगाना पड़ेगा यूनिक फंक्शन कॉल कितनी है। ठीक है, तो नाउ कम्स द रोल ऑफ डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। यूनिक फंक्शन कॉल देखनी पड़ेगी कितनी है। तो यूनिक फंक्शन कॉल कितनी है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच फंक्शन कॉल। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच फंक्शन कॉल, ये हो जाएगी जी हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो चेक करने की कोशिश करते हैं क्या बन के आता है। देखो जी, यूनिक फंक्शन कॉल के लिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारे कैपेसिटी है, ये है जी हमारी कैपेसिटी, और ये हो जाएगा जी ये ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, या खाली ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो n ऑब्जेक्ट्स हैं और m हमारी कैपेसिटी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये फंक्शन कॉल किया था m और n। अच्छा जी, उसके बाद फिर वही बात आएगी जी, फिर m-1 कैपेसिटी लेकर के चलेंगे। मतलब मैं क्या करता हूँ ना, चलो ऐसे समझाता हूँ आपको, अपर बाउंड लेकर के चल लेते हैं ना। जैसे 6 था, कैपेसिटी 6 थी और ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 3 थे। ठीक है, ये अगर आप देखो कई तरीके बहुत सारे हैं। आप या तो यूं भी कर सकते थे, यहीं से सारे गिनना शुरू कर दो। 6 3 आ रहा है, 6 2 आ रहा है, 6 1 आ रहा है, 6 0 आ रहा है ना। फिर 5 0 आ रहा है, फिर 4 0 3 0 4 1 2 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन। इन सबको लिखो, ये HW है आपके लिए होमवर्क पे। ये सब आप लिखेगी कौन कौन सी यूनिक फंक्शन कॉल हुई है। 6 3 6 2 है ना, 6 1 6 0। ओके, तो मतलब 3 2 1 0, ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट्स जो थे, है ना, ये हो गए 3 2 1 0। कैपेसिटी जो थी 6 आई थी। उसके बाद फिर 5 वाली कैपेसिटी आई है, 5 0 वाला फंक्शन कॉल रखा है ना। फिर 4 वाला आया है, तो फिर 4 1 आया है ना। उसके बाद फिर 2 2 है, बहुत सारे हैं ना। चलो पहले 4 0 अभी आ रखा है ना। फिर 3 0 भी आ रखा है ना। 2 1 भी आ रखा है। ओके, और फिर 2 0 भी आ रखा है, 1 0 भी आ रखा है एंड सो ऑन, ऐसे है। ठीक है ना, तो 6 आया, 5 आया, 4 आया है, 3 3 नहीं आया, हाँ 3 भी आ रखा है। 6 5 4 3 2 2 भी आ रखा है ना। यस यस, 2 भी आ रखा है और 1 भी आ रखा है। हाँ 1 भी आ रखा है। ठीक है, तो आप ऐसे देख लो, कैपेसिटी जो है ऐसे देखो, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, और जो हमारा ये था नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे, वो 3 2 1 0 ऐसे आ रहा है। बस यहीं से हम पकड़ जाएंगे। तो एक टेबल बना लेंगे। ऑफ कोर्स कई सारे फंक्शन कॉल बीच में से हमने नहीं किए हैं, लेकिन उसको भी हम कंसिडर करने की कोशिश करेंगे, है ना। मैं एक बार आपको शो करता हूँ पहले, फिर ऐसे आपको समझ में आएगा। 6 5 4 3 2 1 0 ऐसे हुआ है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो थे 3 2 1 0 ये हुआ है। तो पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज हैं, m+1 आई है जी, m+1। और ऑब्जेक्ट्स की पॉसिबिलिटी क्या आई है जी, n+1 आई है जी। तो m+1 मल्टीप्लाइड बाय n+1, ये है जी नंबर ऑफ यूनिक फंक्शन कॉल। ठीक है, तो मतलब एक मैट्रिक्स टाइप बन जाएगा जी यहाँ पे, जैसे हमने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में किया था, बिल्कुल उसी टाइप का हम करने की कोशिश करेंगे। बात समझ आ रही है हमने कैसे यूनिक फंक्शन कॉल निकाली। एक बार मैंने कोशिश करी लिस्ट डाउन करने के लिए, देखा यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 5 4 3 2 1 ये सब आ रहा है, और जीरो भी, जीरो तो नहीं आया, हाँ जीरो भी आई है ना, कैपेसिटी देख लो, जीरो भी आई है ना, जीरो वाला भी आया है। और हाँ, मतलब ठीक है, जीरो के साथ 1 आया है, जीरो के साथ 2 आया है क्या, नहीं आया है ना। हाँ ठीक है, नहीं आया, मतलब कई हैं कई नहीं है। तो मैंने ये जो है, ये अपर बाउंड ऐसे मैं बोल देता हूँ, दिस इज द अपर बाउंड, ज्यादा से ज्यादा इतना मांगा जाएगा। दिस इज द यूबी और अपर बाउंड। इससे ज्यादा फंक्शन कॉल की हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। आप जैसे देख लो, मतलब मैं ऐसे सबको जोड़ूंगा, 6 3 6 2 6 1 6 0, ये तो फर्स्ट क्लास आया ही आया है, चेक करो आप आराम से। 6 3 6 2 6 1 6 0 ये आया है। 5 0 आया है। ठीक है, ऐसे आप चेक कर रहे हो, अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। 5 5 0 आया है, जरूर हमने देखा है। और 5 3 5 2 वो सब दिख रहा है तुम्हारे को, कहीं चेक करो आराम से, नहीं दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहे। अब ठीक है, फिर भी हम कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए मैंने कह दिया अपर बाउंड, ज्यादा से ज्यादा इतने होंगे, इससे कम भी हो सकते हैं। और रादर इस एग्जांपल में हम लोग को हम दिखे हैं, कोई एग्जांपल होगा जिसमें सारे 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 दिख जाए, जैसे ये वाले जितने हैं सब दिख जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो ये सब वही बात है जी, डिपेंड करेगा जी।
ठीक है, हम क्या चला रहे हैं, कैसे करें, उस पर डिपेंड करेगा। आप जैसे देख लो 5 के साथ सिर्फ 0 आया है, 4 के साथ देखना जरा क्या क्या दिख रहा है तुम्हारे को। 4 0 दिख रहा है, अच्छा 4 1 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, चलो ठीक है 4 0 और 4 1 नहीं दिख रहा है, सिर्फ 4 0 दिख रहा है, 4 1 दिख रहा है। ऐसे 3 के साथ चेक करना, 2 के साथ चेक करना, एंड सो ऑन। ठीक है, 0 के साथ तो 1 दिख रहा है, 0 से 0 नहीं दिख रहा है, एंड सो ऑन। वो ठीक है, कह रहा है वो आप अपने चेक कर लेना। ठीक है, तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज द अपर बाउंड। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा इतने फंक्शन कॉल हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप ये बात भी समझो मेरे बच्चे कि ये जो एग्जैक्टली ये कब आ पाएंगे, ये भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि m+1 इंटू n+1 एग्जैक्टली इतनी ही फंक्शन कॉल कब आएंगे। ये तब आएंगे मेरे बच्चे जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है ना, सभी ऑब्जेक्ट्स का वजन 1 कर दो। ठीक है, तो मतलब कैपेसिटी हमेशा 1 1 से डिक्रीज होगी। जैसे सपोज कर लो से मैं मान लेता हूँ कि 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा ये, बट छोटा सा करके दिखा देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट ले लो, 3 ऑब्जेक्ट ले लो, और कैपेसिटी जो है वो 2 की ले लो, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वेट है वो 1 1 का ले लो। ठीक है, ये चलो हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाते हैं, बनेगा नहीं लेकिन फिर भी मैं कैपेसिटी 3 ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 3,3। तो 3 कैपेसिटी है और 3 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, और हर एक का वजन 1 1 1 है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, तो फिर क्या उठेगा जी ये, या तो नहीं लिया, दो पॉसिबिलिटी बनेंगे, तो लिया नहीं लिया, तो 3,2 मतलब नहीं लिया, और इस तरफ ले लिया तो फिर 2,2। ठीक है जी, फिर इधर चलेंगे हम लोग, फिर 3,1 मतलब नहीं लिया, और फिर इधर उठेगा जी 2,2। यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल बना रहा हूँ मैं, क्योंकि आप कह सकते हो ना कि सर डीपी आप कराए जा रहे हो, लेकिन हाइपोथेटिकल वो तो दिखाई नहीं दिया हमारे को, ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स यहाँ दिखाई देंगी। अच्छा जी, ये 2,2 हो जाएगा ना, मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी 2 हो गई। अच्छा 2,1, सॉरी फॉर दैट, 2,1, सॉरी, टू, हाँ 2,1। अच्छा जी, फिर इधर से 3,0 मतलब आपने नहीं लिया, और इधर अगर आपने ले लिया तो फिर कैपेसिटी बचेगी जी ये 2,0। इधर से 2,1 आएगा, तो फिर अगर आपने नहीं लिया तो 2,0 आ जाएगा, और अगर आपने ले लिया तो फिर 1,0 आ जाएगा। ये देख लो 2,0 2,0 ओवरलैपिंग हो रही है ना। अच्छा जी, इधर आ जाइए 2,2 में आ जाइए, मतलब आपने नहीं लिया और ये आपने ले लिया, तो ले लिया आपने तो फिर कितना बचेगा जी ये, अच्छा सॉरी मैं थोड़ा गलत कर गया इसको, 2,1 क्यों कर गया, 1,1 और 2,1। ठीक है, इधर से कैपेसिटी 0 होगी जी ये, और इधर से कैपेसिटी 1 की 1 रह जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट खत्म हो गए। 2,1 के लिए हम क्या कहेंगे जी, कैपेसिटी हमारे पास ये जो 2 था, ये कैपेसिटी हमारी 1 हो गई, और ऑब्जेक्ट हमारे अब खत्म हो गए। और या फिर ये हो सकता है जी 0, 2 था ना, तो फिर 1 पे आ गए, और ऑब्जेक्ट हमारा 0 हो गया, मतलब अगर आपने ले लिया तो। वेट अगेन एंड आई एम सेइंग, मैंने 1 ही लिया हर एक ऑब्जेक्ट का। तो ये क्या बता रहा है, नहीं लिया, ये क्या बता रहा है, लिया। तो 3,3 था, तो अगर आपने नहीं लिया 3,2, ये भी नहीं लिया 3,1, ये भी नहीं लिया तो 3,0। ठीक है ना, ऐसे ही इधर आ जाइए, ये समझ गए हो ना। पूरा बेशक से आपको लिखना तो लिख लो, प्रॉफिट लिख लेना, वेट लिख लेना, वेट सभी का 1 1 1 है, 3 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रॉफिट कहीं पे 10 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे जो आपका मन करे वो भर लो, है ना। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और सभी का वेट 1 1 1 है, इसके लिए मैं बना रहा हूँ, कैपेसिटी हमारी 3 ही है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये वेट 3 है और कैपेसिटी भी 3 ही होगी, तो तीनों को ही ले लो, काम खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स वो बात है, लेकिन थोड़ा सा बस समझाने के लिए मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की है, एंड आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, तो अब देख लो आराम से, यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 कहा था ना, आठों की आठों पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रखी है, 000 से लेकर के 111 तक, ये आप चेक कर सकते हो, लीफ नोट्स वो सब बता रही हैं। ठीक है जी, तो अब वही बात उठी 3 2 3 1, तो फिर अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट को, तो फिर 2 1 आ जाएगी, है ना, कैपेसिटी एक घट जाएगी। फिर अगर आपने यहाँ से फिर वही बात उठेगी कि अगर आपने पकड़ लिया, सॉरी नहीं पकड़ा ऑब्जेक्ट को, तो कैपेसिटी यही रह जाएगी, और पकड़ लिया तो फिर 1 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन, यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ। ठीक है ना, ऐसे 2 2 था, अगर आपने इसको नहीं पकड़ा ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ा, तो फिर कैपेसिटी 2, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रखी है भाई, कैपेसिटी हमारी 2 रह जाएगी, नहीं पकड़ा अगर आपने, और ये 1 हो जाएगा। और अगर आपने इसको पकड़ लिया तो फिर ये कैपेसिटी 1 हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट भी हम 1 पे आ जाएंगे। ठीक है ना, हाँ ये देख लो अब, ये 2 1 और ये 2 1, ये भी ओवरलैपिंग है। बात समझ में आ रही है, 2 2 पे खड़े हो आप, मतलब कैपेसिटी 2 है, और जो है ऑब्जेक्ट सेकंड पे आप खड़े हो, नहीं लिया अगर आपने तो 2 1 आ जाएगा, तो अगर आपने ले लिया तो फिर क्या आ जाएगा जी 1 और 1।
है ना, ऑब्जेक्ट तो कम होना ही होना, ये 2 जो है वो तो 1 बनना ही बनना है। यहाँ पे बात उठेगी कि क्या आ रहा है, तो 2 और 1, ऐसे ही 2 था तो ये 1 1 तो होना ही था, लेकिन यहाँ से नहीं लिया तो 3 की 3 ले लिया तो 2। अच्छा जी, फिर इधर से आ जाएगा 1 है तो फिर ये 0 0 आना ही आना, 3 है तो फिर 3 का 3 और 2, 1 है तो 0 0 आना ही है, 2 और ये 1, ये 2 है तो फिर यहाँ पे ये 1 था तो ये 0 और 0 तो आना ही है ना। अच्छा यहाँ पे भी गलती हो रखी है, सॉरी, ये 0 0 आना ही आना है, 2 है तो फिर ये 2 का 2 छूट जाएगा, और यहाँ पे जो होगा ये आ जाएगा 1 0, यस ये 2 0 आएगा जी, सॉरी फॉर दैट। अच्छा 1 1 था तो फिर यहाँ तो 0 0 आना ही आना है, और यहाँ से 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि कैपेसिटी वही होगी, और ये 0 0 आ जाएगा, यस दिस विल बी 0 0, है ना। 1 था तो फिर ये 1 का 1 ही छूट गया, मतलब आपने नहीं लिया और ले लिया तो फिर ये 0 आ जाएगा। अब चेक करो, अब एकदम परफेक्ट बना है, ठीक है ना। तो 3 है, ये ऐसे देखो 3 है तो 2 और 2 तो बनना ही बनना है, 3 को नहीं लिया और लिया, लिया तो फिर 2 हो जाएगा, 3 का 2, क्योंकि 1 कैपेसिटी घट जाएगी क्योंकि हर एक का वेट 1 है। फिर 3 2 था तो 2 और 2 का तो 1 1 हो गया, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, 1 था तो फिर 0 0 हो ही गया, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, 2 1 था तो 0 0 हो ही गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है जी। 2 1 था तो फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 1 था तो फिर 1 और यहाँ पे 0, ठीक है जी। 2 ठीक है जी, एकदम फर्स्ट क्लास है। नाउ यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। और ये सारी सारी 0 0 क्या बता रहा है, अब चेक कर पा रहे हो, 3 2 3 3 हुआ तो फिर आपने लिया है, थर्ड ऑब्जेक्ट को लिया है, फिर जो था हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट उसको भी ले लिया, है ना। तो 3 2 और 1 तीनों को ले लिया आपने, तब ये है 0 0 0 0 स्टेलिंग कि तीनों ही ऑब्जेक्ट आपने पकड़ लिए, मतलब 1 1 1 वाली जो पॉसिबिलिटी होगी, समझ रहे हो ना, 0 0 0 से लेकर के 1 1 1 वाली पॉसिबिलिटी है, 0 0 समझा रहा है, 0 0 0 लीफ नोट, ठीक है, खैर आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि भाई कैसे टोटल m प्लस में 1 इंटू n प्लस में 1, ये जो अपर बाउंड मैंने बोला वो कहाँ पे आता होगा, तो ये वहां पे आता होगा जी जहां पे वेट्स मतलब 1 1 1 के होंगे, तो कैपेसिटी सिर्फ एक एक से घटती होगी, ऐसा कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऐसे मैंने बना के दिखा दिया आपको, कोई ये ना लगे आपको कि सर ने अपर बाउंड्री बता कहाँ से दिया भाई, कैसे आप लेकर के आगे, ये फिगर आई कहाँ से, फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन इट, तो उसका हल्का सा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, बस इससे ज्यादा और घुसने की हमारे को जरूरत नहीं है, आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ चुकी होगी यहाँ पे। आ जाओ वापस, हाँ जी। तो ठीक है जी, m प्लस में 1 इंटू n प्लस में 1। अच्छा अब वही बात उठेगी, ये नंबर ऑफ यूनिक फंक्शन कॉल होगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच फंक्शन कॉल, हर फंक्शन कॉल ने काम तो वही है जी, देख लो आराम से कोड में चेक करके आओ, हर एक फंक्शन कॉल ने कांस्टेंट टाइम लेना है। क्यों कांस्टेंट टाइम लेना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हम क्या कर रहे हैं जी, एम 0 आई एन 0 तो 0 टर्न करा देना है, नहीं तो ये और ये बस 2 4 कंपेरिजन हो रहा है तो कुछ हो नहीं रहा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे जी, और ये एडिशन वगैरह हो रही है ज्यादा से ज्यादा, और फिर मैक्सिमम निकाल रहे हो एंड सो ऑन। ठीक है यार, कांस्टेंट टाइम ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी, हर एक फंक्शन कॉल ने कांस्टेंट टाइम लेना है। तो ओवरऑल हम क्या कह देंगे कि अब यूनिक फंक्शन कॉल देख लिए हैं, और ईच टाइम ईच फंक्शन कॉल थीटा 1, तो m प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस में 1, तो दैट इज नथिंग बट ऑर्डर, ऑर्डर क्योंकि अपर बाउंड है ना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, कम ही होगा ऑफ कोर्स, ऑर्डर m इंटू n आ जाएगा, दैट इज आवर फाइनल आंसर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मैंने निकाल करके दिखा दी, ठीक है। चलो अब डीपी से वही बात है, टेबल वगैरह बना के दिखा देते, तो जैसे हम बनाया करते थे, बॉटम अप्रोच दिखाऊंगा, टॉप डाउन मैंने दिखाऊंगा, इट विल सिंपली वेस्ट योर टाइम एंड माय टाइम आल्सो। टॉप डाउन अप्रोच आप अपना बना सकते हो जी, ट्री बना हुआ है, ट्री के साथ टेबल बना लेना, टेबल के अंदर वैल्यूज फिल करते चले जाना ट्री के हिसाब से, वो आप अपने आप कर सकते हो, यू आर इनफ मेच्योर नाउ। ठीक है, मैं सीधा आपको बस बॉटम अप अप्रोच से दिखा देता हूँ, है ना, उस टेबुलेशन मेथड याद है ना, डीपी के लिए 2 मेथड है, टॉप डाउन और बॉटम अप, है ना। बॉटम अप वाला जो था दैट वाज टेबुलेशन, टॉप डाउन क्या था, मेमोइजेशन। तो मेमोइजेशन ये आपके लिए HW है, ये आप अपने आप कर सकते हैं, ट्री बना हुआ है, टेबल में अभी जो बनाऊंगा उसको फिल कैसे करना है ट्री के अकॉर्डिंग, है ना, ये ट्री हमारे पास बना हुआ है, इसकी हेल्प से आप फिल करते रहना, ये जो ट्री हमने बनाया था, सबसे पहले 60 कॉल होगा, फिर उसने 62, फिर 61 60 कॉल किया होगा एंड सो, वो सब आप अपने बनाते रहना जी, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ज्यादा इसमें फंसने की जरूरत भी नहीं है, सब आना ही नहीं है ना, टेबुलेशन से मैं आपको एक बार फटाफट से शो कर देता हूँ, ठीक है, वेरी वेरी इजी। क्या करना है जी, ये जो फंक्शन कॉल हमने लिखी हुई थी उसके हिसाब से हम चला लेते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 0 1 2 एंड 3, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, हाँ जी, 6 5 4 3 1 0, ओके, लो जी।
अब वैल्यूज फिल करना शुरू करें, तो अब वही बात है, बेस कंडीशन 0,0 ऑफ कोर्स 0 ही होगा जी, है ना। अच्छा, यहाँ पे हमने कैपेसिटी लिखी हुई है और यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, जो हम ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स इधर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अभी एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऐसे बात करो, जीरो मतलब एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास, तो भैया ये तो सारा का सारा जीरो ही आ जाएगा, उसमें क्या हो गया, अगर एक भी ऑब्जेक्ट नहीं तो प्रॉफिट तो जीरो ही आएगा। और अगर यहाँ पे कैपेसिटी जीरो हो गई, तो मैं क्या कहूंगा, चाहे ऑब्जेक्ट 1 पकड़ लेना, 2 3 कोई भी पकड़ लेना, कैपेसिटी तो हमारे पास प्रॉफिट तो जीरो ही आएगा। यहाँ पे हम प्रॉफिट फिल करेंगे, ठीक है बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट फिल करेंगे। तो ये बेस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने सारा जीरो भर लिया, अब तक कोई नया काम नहीं है, ये सब हम करते ही आ रहे हैं, जैसे हमने एलसीएस में देखा, हर जगह ये देखा था। अब इसकी वैल्यू फिल करने की बताएगी 1,1, ठीक है। तो नाउ यू वांट टू फिल 1,1, ठीक है। वही बात आएगी जैसे एलसीएस में गया था, रो मेजर, कॉलम मेजर, फैशन, जैसे भी आप चाहो भर सकते हो इस टेबल को, ठीक है जी। 1,1 पे शुरू हो जाओ, यहाँ पे 1,1 क्या आएगा जी, चेक करके बताओ। मतलब अब ऐसे बोलो, आप ऑब्जेक्ट नंबर 1 पे आप खड़े हो, ठीक है, और कैपेसिटी जो है वो भी 1 ही है, ठीक है जी। तो अब आप बोलो, वही बात आएगी, हम क्या बोलेंगे कोड के अकॉर्डिंग, है ना। ये जो था हमारे पास, अच्छा इस स्लाइड की भी मैं ना एक कॉपी बना लेता हूँ और आगे ले जाता हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं होगा, नहीं तो आगे पीछे करते रह जाएंगे हम फालतू में। हम्म, यहाँ से देखते जाएंगे, भरते जाएंगे, हाँ जी। तो फिर मतलब ऐसे बोलो, आप ऑब्जेक्ट नंबर 1 पे खड़े हो, है ना, और कैपेसिटी 1 ही है ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, कैपेसिटी, और इसका भी वेट 1 है, मतलब जो कैपेसिटी है हमारी वो बड़ी या बराबर है हमारे वेट से, तो मतलब वही दो बातें उठेंगी, या तो लेना नहीं लेना, नहीं लेना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, नहीं लेने का मतलब क्या हो जाएगा, 1,1, नहीं लेने का मतलब हो जाएगा जी, कैपेसिटी 1 की 1 छूट जाएगी और ये जीरो हो जाएगा। और अगर लेना है आपने तो फिर कैपेसिटी जीरो हो जाएगी और ये भी जीरो हो जाएगा ऑफ कोर्स, और साथ में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, मतलब 10, ठीक है। ये कोड के अकॉर्डिंग है, बार बार बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, है ना, जैसे हमने कोड लिखा हुआ था, ये चेक करके आओ, ठीक है ना। हाँ जी, ये कहाँ गया जी, ये रहा। तो कैपेसिटी ज़्यादा है तो फिर हम ये करते थे, है ना, अगर कैपेसिटी इतनी है, वेट वजन ज़्यादा, तो फिर तो लेना नहीं है, नहीं तो इन दोनों में से मैक्सिमम निकालना होता था। तो यही काम मैंने बस कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी तक यही दिखा रहा हूँ आपको, है ना। हाँ जी, 1,0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, जीरो, ऑफकोर्स ये तो आपको दिख ही रहा है, टेबल में से देख करके आओ। जीरो जीरो की वैल्यू भी ऑफकोर्स आपको क्या दिख रही थी, जीरो जमा 10, तो 10 और जीरो में से बड़ा कौन सा, 10, तो सीख जी हमने 10 कर दिया, ऐसे करना है जी। 1,2, 1,2 का बताओ क्या होगा, 2 पे खड़े हैं हम लोग और कैपेसिटी 1 है, तो बताओ जी, पहले तो ऑब्जेक्ट 2 का देखो वेट कितने हैं, 2 kg वेट है, और बैक की कैपेसिटी सिर्फ 1 है, तो ऑफ कोर्स हम इसको ले ही नहीं सकते। अगर हम ले नहीं सकते तो फिर 1,2 के लिए ऑफ कोर्स एक पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि वही 1,1, है ना। मतलब आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे आ जाओ, 2 को आपने लिया ही नहीं, याद नहीं आ रहा तो प्लीज मेरे बच्चे बार बार बता रहा हूँ, आप देख करके आओ, है ना, कोई प्रीवियस लेक्चर्स ढंग से देखो। और ये कोड भी मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, है ना, कोड में हमने लिखा हुआ था, कहाँ गया भाई कोड, हाँ ये रहा। तो अगर जो कैपेसिटी, अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है कैपेसिटी से, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि m और n-1, ठीक है ना, मतलब कैपेसिटी वही की वही रख देना और पिछले वाले ऑब्जेक्ट पे आ जाना। तो वही हमने काम किया मेरे बच्चे, आप देख पा रहे होगे, ठीक है जी। तो मतलब 1,2 से हमने 1,1 कर दिया, 1,1 का वो पता ही है हमारे को 10 है, तो एस्टेज हम यहाँ पे 10 पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर अगला क्या आएगा जी, 1,3, है ना। मैं रो मेजर फैशन में कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ मेरे बच्चे, आप कॉलम मेजर फैशन में भी चला सकते थे, तो चलो खैर, मैं मिक्स कर दूंगा, ठीक है। अच्छा फिर 1,3 के लिए बताओ, 1,3 का मतलब क्या हो जाएगा, आप थर्ड ऑब्जेक्ट पे खड़े हो और कैपेसिटी सिर्फ 1 है, तो आप बताओ थर्ड ऑब्जेक्ट का वेट कितने, 4, तो 4 किलो का ऑब्जेक्ट क्या 1 kg के बैग में आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या हम एक कम कर देंगे, मतलब 1,2 पे आ जाएंगे, ठीक है ना, कैपेसिटी 1 है और सेकंड ऑब्जेक्ट पे आ जाएंगे 1,2, 1,2 के लिए टेबल से देख करके हो क्या 10 है, तो सीधा 10 का 10 पेस्ट कर दो, काम खत्म, ठीक है। अब एक बार मैंने रो भर दी, अब ये पूरा ऐसे कॉलम भर के दिखाता हूँ। अब मैं क्या बोलूंगा, कैपेसिटी 2 है और हम पहले ऑब्जेक्ट पे खड़े हैं, बताओ जी क्या सीन बनेगा, कैपेसिटी 2 है और हम पहले ऑब्जेक्ट पे खड़े हैं, तो हम आराम से देख करके बताएंगे, पहले ऑब्जेक्ट का वजन कितना है जी, 1 है, तो प्रॉफिट ऑफ कोर्स 10 ही मिलना है, तो वही चलो पूरा कर देता हूँ, है ना। आप इसको ऐसे बोलोगे 2 1 है, तो हम क्या कहेंगे, कैपेसिटी 2 की 2 छोड़ देना और मतलब ऑब्जेक्ट को मत लेना, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ले लेना, ले लोगे तो फिर कैपेसिटी कितनी बच जाएगी जी, 1, है ना, वो तो जीरो होना ही होना है, 1 है तो उससे तो जीरो आने आना ही आना है, और साथ में हम क्या कर देंगे, 1 0 के साथ 10 ऐड कर देंगे, तो दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है जी, 10 है, तो हम 10 को पकड़ के ले आएंगे जी, ठीक है। तो 1 0 आप टेबल से देखो, 1 0 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो, जीरो है प्लस में 10, तो मतलब 10 ही आ जाएगा, दोनों में से मैक्सिमम हमने उठाया, तो 10 इज कमिंग,
ठीक है। और ऑफ कोर्स 200 ही है, कैसे है वो देख लो आराम से। 20 की वैल्यू यहाँ से हमारे को दिख ही रही है जी, ये 0 दिख रही है, तो ये वाला 0 को हमने पकड़ा है, और 10 मतलब इस 0 को पकड़ा है, और इन दोनों में 10 प्लस में 10 किया है, ठीक है ना। तो 10 और 0 में से बड़ा कौन सा 10, तो इसलिए हमने 10 पकड़ लिया। ठीक है जी, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, फिर अगला पकड़ लेते हैं जी 3 1 का मतलब क्या हो जाएगा, कैपेसिटी 3 है बैग की, और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट, मतलब पहले ऑब्जेक्ट पे हम खड़े हैं। तो बताओ जी, पहले ऑब्जेक्ट को लेना है कि नहीं लेना, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि 3 कैपेसिटी है और ऑब्जेक्ट फर्स्ट का वेट भी 1 ही है, तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, लेना है या नहीं लेना। नहीं लेना तो फिर ये बन जाएगा, और लेना है तो फिर ये बन जाएगा, और साथ में प्रॉफिट आ जाएगा। सॉरी 20, सॉरी फॉर दैट, 20 प्लस में 10, तो 30 देख करके आओ जी। 30 भी 0 है, और 20 भी 0 है ना, और 20 प्लस में 10 करोगे तो 10, वही बात है जी, 10 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, अब मैं ज्यादा इसको नहीं खींचता, मैं अब यहाँ पे एक छोटा सा और शॉर्टकट लगाता हूँ और कॉमन सेंस से आपको समझाता हूँ। मेरे बच्चे, आपके पास ऑब्जेक्ट सिर्फ 1 ही है, ठीक है, और उससे प्रॉफिट आपका 10 ही आ रहा है। अगर कैपेसिटी 1 है, तो आपको कैपेसिटी बढ़ाने से क्या फर्क पड़ जाएगा यार। कैपेसिटी आप जितनी मर्जी बढ़ा लो, हमारे पास अगर सिर्फ पहले ऑब्जेक्ट पे आप खड़े हो, उसने प्रॉफिट 10 ही देना है, 10 से ऊपर नहीं देना है, तो मैं आगे यहाँ पे ब्लाइंडली सारा 10 भर सकता हूँ। छोटा सा शॉर्टकट मैंने आपको समझाया। तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, मेरे बच्चे, अगर कैपेसिटी 1 है और पहले ऑब्जेक्ट पे आप खड़े हो तो 10 आपको प्रॉफिट मिला है, तो कैपेसिटी 2 करके पहले ऑब्जेक्ट पे ही आप खड़े होगे, तो बेटा वो प्रॉफिट बढ़ा तो देगा नहीं ना, कैपेसिटी जितनी मर्जी बढ़ा लो। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने 2 किलो सब्जी लेनी है, आपने बैग ले रखा है 5 किलो का, तो आप उसमें डाल के ले आओगे 2 किलो सब्जी। अगर आप 10 किलो का बैग ले जाओगे तो भी वही 2 किलो सब्जी आएगी, 50 किलो का बैग ले जाओगे तो भी वही 2 किलो सब्जी आएगी। तो वही बात है यार, चाहे आप कैपेसिटी 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट नहीं रहेगा। आप चेक करना चाहते हो आप चेक कर सकते हो जी। चलो मैं 5 1 को चेक कराता हूँ। 5 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि या तो आप नहीं लोगे तो 50 पे आ जाओगे, और अगर लोगे तो फिर 40 पे आ जाओगे। 40 और 50 देख लेना आराम से, इन दोनों को पकड़ लेना, और 40 प्लस में 10 ऑफ कोर्स करेंगे हम लोग, तो वही बात है, 10 आएगा आंसर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, बार बार बोलने की जरूरत है नहीं। फिल होगी टेबल। अच्छा जी, अब इसको इधर से ये दोनों फिल करके देखें, मतलब रो मेजर टाइप में। मैंने बोला ना, रो मेजर कॉलम मेजर कैसे भी कर सकते हो, मैं मिक्स करके करा रहा हूँ। हाँ जी, तो 2 2 को फिल करना चाहता हूँ मैं। तो 2 2 का मतलब क्या हो जाएगा जी, हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे खड़े हैं और कैपेसिटी 2 है। बताओ जी, तो पहले तो देख करके आएंगे इसकी वेट कितना जी, 2 है जी, तो आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। तो फिर दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो आप उसको पकड़ना ही मत, और दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि अगर आपने पकड़ लिया तो फिर बैग की कैपेसिटी 0 बचेगी, और साथ में जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका प्रॉफिट कितना है जी, 12 है जी, तो फिर 12 साथ ऐड हो जाएगा। तो ऑफकोर्स 20 जब आप देख करके आओगे तो 0 निकलेगा, 0 0 वो 0 निकलेगा, तो इन दोनों को मैंने पकड़ा है जी, 20 और 0 0। ठीक है, 0 0 जब हम 12 किया तो 12 आंसर आया, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, 12। अब वही बात आएगी जी, अब आप ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट 2 पे खड़े हो, और उसके बाद हमारे पास कैपेसिटी अगर 3 की आ गई, तो फिर क्या होगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी सारे 12 12 भर देना। अरे नहीं यार, नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो मेरे बच्चे, गड़बड़ में हम फंस सकते हैं। जब कैपेसिटी 3 होगी और हम ऑब्जेक्ट 2 पे खड़े होंगे, तो फिर हम क्या कहेंगे जी, 3 2। अच्छा, सॉरी फॉर दैट, 2 2 के केस में हमारे को 2 0 0 0 नहीं, 2 1 और 0 1 लेना था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, 2 1, 2 1 क्या है जी, 2 1 है जी 10 है, 10 है, और 0 1 क्या है जी, 0 1 है जी 0 जमा 12। तो 10 और 12 में से बड़ा कौन सा था जी, 12, इसलिए हमने 12 लिखा है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, अगेन आई एम सेइंग, मेरे बच्चे, 2 2 का मतलब क्या होगा कि आप सेकंड ऑब्जेक्ट पे खड़े, कैपेसिटी 2 है और सेकंड ऑब्जेक्ट पे आप खड़े हो, तो सेकंड ऑब्जेक्ट पे खड़े हो तो यहाँ पे तो 1 और 1 सीधा जोड़ दिया करो पहले, ताकि गलती ना हो, है ना। जैसे मेरे से अभी इसलिए मिस्टेक हो रही थी, तो पहले तो यहाँ पे 1 1 कॉमा कर ही दिया करो, क्योंकि सेकंड के बाद सीधा 1 ऑब्जेक्ट को देखना होगा, और कोड भी यही कह रहा था। तो 2 है तो फिर आप बोलो, अगर आपने नहीं लिया तो कैपेसिटी 2 की 2 रह जाएगी, अगर आपने ले लिया तो फिर आप देखो ना, कैपेसिटी 0 हो जाएगी, है ना। तो 2 1 और 0 1 में से देखना होगा। 2 1 हम ऑलरेडी निकाल करके बैठे हैं, 10 है, और 0 1 हमने देखा आराम से, तो क्या निकल के आया था जी, ये 0 आया था। वो तो आपको पता है, दोनों में से एक भी 0 होगा तो 0 ही आएगा, बट फिर भी आप टेबल में से देख सकते हो। हाँ जी, तो 10 और फिर 0 1 के साथ हम क्या करेंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे जी 12, क्योंकि आपने उसको ले लिया। अगर आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को ले लिया तो उसका प्रॉफिट कितना था जी, 12 था। तो अब आप बोलोगे ये 10 आता है, ये 12 आता है, दोनों में से बड़ा कौन सा, 12, इसलिए हमने 12 लिख लिया। अगला चेक करो, 3 2। 3 2 के केस में क्या हो जाएगा जी, अब फिर वही बात, यहाँ पे 1 और 1 लिख लेना, और फिर कॉमा डाल लेना, और फिर अब यहाँ पे वैल्यू लिखते जाना जी। कैपेसिटी कितनी है जी, 2 है जिसकी, तो फिर अगर नहीं लिया तो ये बचेगा, और अगर ले लिया आपने तो फिर 1 1 1 बचेगा।
क्योंकि ये कैपेसिटी घट जाएगी, है ना। अच्छा जी, और साथ में प्रॉफिट जुड़ जाएगा। प्रॉफिट कितना है जी, 12 है। तो 3,1 की वैल्यू कितनी है जी, 10 है जी। और यहाँ से 1,1 की वैल्यू कितनी है जी, 10 है जी। देख सॉरी 1, हाँ देख लो 1,1 की वैल्यू 10 है जी। ठीक है, यहाँ से 10 आएगा और जब 12 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा जी, 22 आ जाएगा। तो 22 और 10 में से बड़ा कौन सा, 22। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे जी, 22। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, अब आपने कैपेसिटी 4 भर दी, तो अब मैं यहाँ पे कंफर्टेबली कह सकता हूँ, थोड़ा सा मेरे बच्चे कॉमन सेंस से आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल कंफर्टेबली बोलूंगा कि 4 है कैपेसिटी और 2 सेकंड ऑब्जेक्ट पे आप खड़े हो। तो मेरे बच्चे जब 3 कैपेसिटी के साथ हमारे पास वही बात है, यहाँ से 10 जमा 12 22 आया है, तो फिर 4 कैपेसिटी से कोई नया काम तो हो नहीं जाएगा, वो भी 22 ही देगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो लो जी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 4,2 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे 1 जोड़ लेना, ठीक है। और फिर इधर बात करना, अगर आपने उसको नहीं लिया तो 4,1 रह जाएगा, अगर ले लिया तो इसकी कैपेसिटी 2 थी ना, तो इसलिए 2,1। 4,1 और 2,1 और साथ में प्रॉफिट जोड़ लेना, मतलब 12। तो 4,1 की वैल्यू आपको पता ही है जी, क्या दिख रही थी जी, 10 दिख रही थी। और 2,1 की वैल्यू क्या दिख रही थी जी, 10 ही दिख रही थी। तो फिर 10 जमा 12 मतलब 22 ही। ठीक है जी, 22 ही आएगा, कॉमन सेंस की बात है। सिमिलरली यहाँ पे भी 22 आ जाएगा। यू कैन चेक इट आउट योर सेल्फ, मैं बार बार बोल बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। थोड़ा सा आप खुद से भी करोगे तो आपके पास आंसर्स आएंगे। ठीक है जी, ये सभी 22 होंगे, क्योंकि एक 22 आ गया, उसके बाद 3 कैपेसिटी में हमने देख लिया था आराम से, 3 1 और 1 1 आया था। तो उसके बाद जब आप 4 कैपेसिटी ले लोगे तो और इससे ऊपर आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे ना यार। 5 ले लेना, 6 ले लेना, जितनी मर्जी कैपेसिटी ले लेना, यही 2 ऑब्जेक्ट्स ही हैं तुम्हारे पास, ऐसे समझो 2 और 1, मतलब 1 और 2 दो ही ऑब्जेक्ट है आपके पास। तो अब चाहे कैपेसिटी जितनी मर्जी बढ़ा लो, क्या ही कर लोगे आप, है ना। अब 2 और 1 का वेट भी देख लिया, ऐसे भी चेक किया करो, वेट है जिनका 3। तो 3 से ऊपर जितनी भी मैं कैपेसिटी का बैग ले आऊंगा, मैं कुछ नहीं और उखाड़ पाऊंगा इससे। ठीक है, तो टेबल जल्दी जल्दी फिल करने का एक शॉर्टकट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी, आगे बढ़िए। अच्छा, अब हम इधर आ जाते हैं, 2 3 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या कहेंगे, हम तीसरे ऑब्जेक्ट पे खड़े हैं और कैपेसिटी 2 की है जी। अब बताओ मेरे को जरा क्या होगा। 2 3 का मतलब क्या हो जाएगा कि हम कैपेसिटी 2 है और तीसरे ऑब्जेक्ट पे खड़े हैं। तीसरे ऑब्जेक्ट का वजन कितना है जी, 4 है जी। तो बेटा वो तो आ ही नहीं सकता। तो 2 3 तो कहेगा जी मैं तो कुछ जानता नहीं, सीधा 2 2 करो जी। मतलब आपको लेना ही नहीं है ऑब्जेक्ट, इसलिए कैपेसिटी सेम टू सेम रह गई। और 3 से हम सीधा 2 कर गए, मतलब हमने नहीं लिया। वो आपको पता ही होगा, कैपेसिटी भाई है ही नहीं डब्बे की, तो फिर हम क्या करें, मतलब बैग की कैपेसिटी है ही नहीं तो क्या करें। हाँ जी, 2 2 से सीधा वैल्यू फिल करके आ जाओ। तो 2 2 क्या दिख रहा है जी, हमारे को 12 दिख रहा है। तो एज इट इज 12 यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है जी, अब 3 3 के लिए देखते हैं। वही बात है मेरे बच्चे, 3 3 में भी वही टेंशन आएगी, इसका वजन 4 है जी, तो हम कुछ नहीं उखाड़ सकते जी। 4 है तो चुपचाप से 3 3 के लिए हम क्या कहेंगे जी, 3 2 से वैल्यू एज इज कॉपी पेस्ट करके ले आना। 3 2 क्या है जी, 12 है जी, तो हम 12 ले आएंगे। ठीक है, मैं फिर भी दिखा देता हूँ आपको। 3 3 क्या कहेगा, 3 3 कहेगा कि कैपेसिटी 3 है और तीसरे ऑब्जेक्ट पे आप खड़े हो, तीसरे ऑब्जेक्ट को आप ले ही नहीं सकते, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तो 3 2 से वैल्यू लेकर के आना। 3 2 क्या दिख रहा है तुम्हारे को, ये 22 3 2 क्या दिख रहा है जी, 22। अच्छा, तो फिर 22 ही आएगा, सॉरी फॉर दैट। 3 2 22 दिख रहा था, तो ये 22 आएगा जी। ठीक है, 12 नहीं आएगा, वो मैं इधर से दे गया था, सॉरी। 3 2 22 है तो एस टी उठा के लिख दिया। ठीक है, यहाँ से 12 था तो यहाँ से 12 उठा के लिख दिया, ऐसे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा जी, 4 और 3, हाँ अब मजा आएगा। हमारे पास कैपेसिटी 4 है और तीसरे ऑब्जेक्ट पे आप खड़े हो, तो तीसरे ऑब्जेक्ट का वजन 4 ही था जी। तो हम वही बात है, हम ले सकते हैं और नहीं ले सकते, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो आप करके देख लो, ठीक है ना। 4 3 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 4 3 के लिए आप क्या कहोगे कि अगर आप नहीं लेते हो तो 4 2 पे आ जाओगे, और अगर आप लेते हो इसको तो फिर कैपेसिटी कितनी बच जाएगी जी, 0 2। और प्रॉफिट कितना आ रहा है जी, 28। चेक करो आराम से, क्योंकि इसकी कैपेसिटी वजन 4 ही था तीसरे ऑब्जेक्ट का, तो इसलिए हमने 0 2 कर दिया। 2 तो आने ही आना था, है ना, तीसरे ऑब्जेक्ट पे तो दूसरे पे तो आने ही आना। 4 2 और 0 2। तो 4 2 चेक करके आओ क्या दे रखा है मेरे बच्चे। 4 2 हमने 22 लिखा हुआ है। 0 2 आपको पता है जीरो होना ही होना है, टेबल से भी आप चेक कर सकते हो। 28, तो 22 और 28 में से बड़ा कौन सा, 28, तो इसलिए हम क्या चिपका देंगे, 28। और ये 28 कहाँ से निकला, अगर आप एलसीएस की तरीके से देखने की कोशिश करोगे तो हम तो ऐसे देखा करते थे एलसीएस में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा मेरे बच्चे, है ना। हम ये जो 28 ला रहे हैं वो कहाँ कहाँ से देखना, कहाँ कहाँ से सेल पकड़ के ला रहे हैं, 4 2 और 0 2। 4 2 कहाँ बैठा है जी, ये बैठा है जी। आपने एक तो इस सेल को कंसिडर किया है, और 0 2 एक इस सेल को कंसिडर किया, तो मतलब कहीं कहीं से कुछ कुछ रैंडमली वैल्यूज उठा करके आ रहे हैं हम, है ना। मतलब रैंडमली क्या, मतलब कोड के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं, मतलब कहीं से कोई सेल पकड़ रहे हैं, कहीं से कोई सेल पकड़ रहे हैं, ऐसे वैल्यूज लेकर के आ रहे हैं। चलो खैर, आगे आ जाइए, 5 और 3। चलो शाबाश, अब यहाँ पे देखते हैं जी।
5 और 3 का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने या तो तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो फिर 5,2 पे आ जाओगे एज इट इज, और अगर ले लिया तो फिर 1,2 पे आ जाओगे। बोलो आराम से, और साथ में प्रॉफिट मिल जाएगा कितना, 28 का। शाबाश बताओ 5-2 कैसे कर दिया मैंने भाई? ऑफ कोर्स अगर तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ा तो आपकी कैपेसिटी 5 की 5 ही रह जाएगी और दूसरे ऑब्जेक्ट पे आकर के खड़े हो जाओगे। भाई दूसरे पे तो आना ही आना है ना। हाँ जी, दूसरे ऑब्जेक्ट पे आकर खड़े हो जाओगे, कैपेसिटी 1 की बचेगी। क्यों? क्योंकि आपने तीसरा ऑब्जेक्ट ले लिया, जमा 28 वो कर देंगे। ठीक है जी, तो अब 5-2 और 1-2 की वैल्यू फटाफट देख करके आओ टेबल में से। 5-2 की वैल्यू कितनी है जी? 22 है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है जी? हमारे को यहाँ पे 22 मिल रहा है। 1-2 की वैल्यू फटाफट से देख करके आओ। 1-2 की वैल्यू कितनी आ रही है जी? 10। हाँ, ये फालतू ही आएगा। 10 जमा 28 तो 38 आएगा जी। तो लो जी, 38, 38 हम भर देते हैं यहाँ पे। और कहाँ से वैल्यू निकाल करके आए ये भी समझ में आ रहा है। 5-2 और 1-2 से कहाँ 5-2 बैठा है जी? ये बैठा है जी 5-2, और दूसरा 1-2, 1-2 ये बैठा है जी 1-2। यहाँ से वैल्यूज लेकर के आए हुए हैं। चलो खैर जो भी है। हाँ जी, अब आएगा मजा 6-3। अब देखना कितना ब्यूटीफुल तरीके से फटाफट आंसर मैं निकाल करके दिखाऊंगा। टेबल का यही तो मजा है ना। 6-3। 6-3 का मतलब क्या हो जाएगा? अगर आपने या तो नहीं लिया या लिया, अगर अगर नहीं लिया तो 6-2 से, और अगर ले लिया तो फिर कैपेसिटी कितनी बचेगी जी? 2 की बचेगी, क्योंकि इसका वजन 4 का था। और प्लस में तीसरे ऑब्जेक्ट का वजन प्रॉफिट कितना है जी? 28 है। 6-2 चेक करके आओ फटाफट, क्या है जी? 22। ठीक है, 6-2 है जी 22। और 2-2 कितना है जी? चेक करके आओ फटाफट। 2-2 है जी 12। 12 जमा 28 कितना आ गया जी? 40 आ गया। 40 और 22 में से बड़ा कौन सा? 40। तो इसका मतलब 40, यही हमारे को चाहिए था। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो रो मेजर कॉलम मेजर जैसे भी भरना है भरो, जैसे एलसीएस में था। बट एलसीएस में हम नेबरिंग सेल्स को ही देखा करते थे, ज्यादा आगे पीछे नहीं जाते थे। यहाँ पे काफी आगे पीछे जाना पड़ रहा है हमारे को। ठीक है जी, चलो शाबाश, नोट डाउन करो इसको। कर लिया जी? ठीक है जी, आइए आगे। तो ये हो गया जी हमारे पास टेबुलेशन मेथड। तो इसमें और ज्यादा क्वेश्चंस मेरे ख्याल से मेरे को कराने की जरूरत नहीं है। अभी गेट के सवाल करवाऊंगा, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि मैं इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आपको क्यों नहीं करा रहा हूँ। रीजनिंग बहुत बड़ी टेबल है यार, ये इतनी भरने और वो सब करना मुश्किल हो जाता है। तो छोटा सा सवाल था, है ना, सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्ट्स थे, और हमने लीनियरली ही बढ़ाया था कैपेसिटी को। ये भी क्यों, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, है ना। तो अब जैसे सपोज कर लो कैपेसिटी 20 की है, तो बेटा ये तो 20 हमारे पास रोज हो जाएंगी, और से ऑब्जेक्ट्स 5 है तो 5 कॉलम्स हो जाएंगे। रादर 20 क्यों, 21। 21 इंटू 6, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। अगर हमारे पास से बैग की कैपेसिटी, थोड़ा सा इजी करने के लिए 19 ले लेता हूँ, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो मैं ले लेता हूँ से 4। तो फिर टेबल कितने की बनेगी? 19 जमा 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 जमा 1। ये सवाल भी सीधे सीधे आ सकते हैं पेपर में। सेल्स कितने होंगे जी टेबल में? तो 20 इंटू 5 दैट इज 100। आप 100 सेल की टेबल को एनालाइज करने में मेरी जान निकल जाएगी भाई, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चंस आने के चांसेस, मतलब इस तरीके से सॉल्व करने के चांसेस आपकी कमी बनेंगे गेट में। ठीक है, छोटे छोटे होने चाहिए तब आंसर आएगा। जैसे देखो हमने अभी देखा था कैपेसिटी 6 थी, और ऑब्जेक्ट्स जो थे वो 3 ही थे। तो 6 जमा 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 जमा 1, 7 इंटू 4 मतलब 28। 28 आएगा जी। देख लो 28 की हमारी टेबल बनी हुई है। और अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे मैंने 0 1 2 3 और यहाँ पे 6 ऐसे भरा है। आप उल्टा भी कर सकते थे, यहाँ पे कैपेसिटी लिख लेते, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिख लेते, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, मैंने ऐसा ही क्यों किया है? क्योंकि ताकि आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी रहे। 1 1 1 2 1 3 ये क्या मतलब है ना, क्योंकि हमने पहले कैपेसिटी लिखी थी, बाद में ऑब्जेक्ट लिखे थे। हाँ, अगर आप पहले ऑब्जेक्ट लिख लेते बाद में कैपेसिटी लिखते तो फिर आप टेबल उल्टी बना देते, यहाँ पे कैपेसिटी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, वो आपकी इच्छा है यार। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोड के हिसाब से चले हैं मेरे बच्चे, हम लोग कोड। कोड में हमने क्या लिखा हुआ है ना, ये देखो आराम से। ये बार बार हम यही तो करते आ रहे थे ना, 6 इज द कैपेसिटी, 3 इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बार बार हमने यही चलाया है ना। चेक करो, कोड में भी देख करके आओ। एम को मैंने सुना एम इज द कैपेसिटी, ये देख लो एम इज द कैपेसिटी एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, तो इसलिए हमने टेबल इस तरीके से बनाई। पहले हमने ऑब्जेक्ट्स कैपेसिटी लिखी है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट्स लिखे, मतलब रो वाइज कैपेसिटी है और कॉलम वाइज ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन अगर आप उल्टा कर देते 01 के एस एन को मैम, गलत कुछ नहीं है जी, वो आपकी इच्छा, जैसे मर्जी करो। ये मत बोल देना कि एन को मैम लिखना गलत हो जाएगा। क्यों? फिर सारा यहाँ पे एन को मैम उल्टे उल्टे कर देना बस, और क्या होगा। ठीक है ना, तो मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पहले लिखना, बाद में कैपेसिटी लिखना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फिर इधर आ जाएंगे और कैपेसिटी इधर आ जाएगी। ठीक है, थिंक आप समझ गए, दैट इज कॉमन सेंस और कुछ नहीं। चलो खैर, ये चीज आ चुकी है क्लैरिटी। अब हम देखते हैं जी इसकी एनालिसिस, है ना। इसका एनालिसिस एक बार करके दिखाते हैं, फिर गेट के क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखो जी एनालिसिस में क्या होगा। एनालिसिस का मतलब क्या है? वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हो।
भाई देखो सीधी सी बात है, हर एक सेल है हमारे पास, इस सेल को इवेलुएट करने में कितनी देर लग रही है वो बस मुझे बता दो। एवरेज सेल को कैलकुलेट करने में कांस्टेंट टाइम ही लग रहा है जी, क्योंकि हम कोई रैंडम सेल उठा रहे हैं, मतलब रैंडम क्या, जो भी कोड के अकॉर्डिंग है सेल उठा रहे हैं और मैक्सिमम निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है नहीं, कोड भी जैसे हमने देखा था तो वही मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स इन टेबल मल्टीप्लाइड बाय टाइम टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच सेल, टाइम टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच सेल, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स इन द टेबल इज m+1 multiplied by n+1 और मल्टीप्लाइड बाय टाइम टू कैलकुलेट ईच सेल, दैट इज थीटा ऑफ 1। कांस्टेंट टाइम ही लग रहा है, तो घुमा फिरा करके इससे आंसर कितना निकल आएगा, थीटा m मल्टीप्लाइड बाय n। दैट्स इट, काम खत्म। अच्छा जी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे, अगेन वही बात उठेगी जी। हमने एक्स्ट्रा स्पेस की बात कर लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इनपुट प्लस एक्स्ट्रा, इनपुट इनपुट वो सब तो आपको पता ही है, उसमें कुछ है नहीं, है ना। एरे वगैरह हमने लिया होगा जिसके अंदर हमने इनपुट्स दिए होंगे एंड सो ऑन। बट आप एक्स्ट्रा स्पेस की बात करो, है ना, सीधे सी बात है, पेपर में सवाल आएगा टेबल, टेबल कितना स्पेस ले रही है, तो टेबल के लिए वही बात है जी, m+1 इंटू n+1 सेल्स है, तो एक्स्ट्रा स्पेस हमारे को क्या चाहिए जी, थीटा m मल्टीप्लाइड बाय टेबल एल्गोरिथम बनेगा मेरे बच्चे। आप इटरेटिव बना सकते हो इसको, जरूरी नहीं कि रिकर्सिव ही दिखाना है, जब आपको पता ही है, मैंने ये टेबल बनाने सिखाई है आपको कैसे हम वैल्यूज फिल कर रहे हैं, तो उससे आप बहुत जल्दी, और ये सब करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे को, टेबुलेशन मेथड के लिए आप अलग से कोड बना करके सारा काम कर सकते हो, इसमें कोई टेक्सचर वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो 2 लूप लगेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये m×n वाली मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज फिल करनी है, और क्या करना है यार, फालतू की बातें हैं, होमवर्क है, आप अपने भी सब बना सकते हो, ठीक है जी। और ये जो था एक्स्ट्रा स्पेस वो भी हमने देख लिया, m×n, ठीक है। और इनपुट जो हमने दे रहे हैं जैसे कैपेसिटी है और वो सब है, वो एरे फॉर्मेट में दिया होगा एंड सो वो सब इतना कोई पूछता नहीं है ना। फिर भी आप देखना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास n है और उनका प्रॉफिट और वेट दिया हुआ है, तो ठीक है यार, लगभग n थीटा n कैपेसिटी हो जाएगी। इनपुट इनपुट जो होगा वो थीटा n का हो जाएगा, ठीक है। वेर एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब n एलिमेंट्स का एरे होगा ना, दो बारी हमने यूज किया होगा, मतलब 2 एरेज होंगे, एक एरे में प्रॉफिट दिया हुआ होगा, एक एरे में वेट दिया हुआ होगा, है ना। या फिर आप एक सिंगल 2D एरे बना सकते थे, उसके अंदर प्रॉफिट और वेट, पहले रो जो है वो प्रॉफिट बता रही है, दूसरा रो जो है वो वेट बता रही है, ठीक है। कैपेसिटी है वो एक वेरिएबल में आप रख सकते हो एंड सो ऑन, सब फालतू की बातें, थीटा n ऐसे बात करो बस, थीटा n इज द इनपुट, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो है वो m×n वो हमने देख ही लिया, मतलब टोटल क्या है m+1 इंटू n+1, तो वही m×n हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस। बोलो, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा इस चीज में, ठीक है जी। तो फाइनली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी निकल गई और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकल चुकी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने कैसे बताई है, सिंपल 2 लूप लगेंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते थे तो हमने दिखा दिया, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं जी टेबल में वो देख लो, और फिर टाइम टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच सेल वो देख लो, और आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस, टी टाइम इनटू एन। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप तो बोलोगे कि सर बढ़िया काम हो गया, तो पॉलिनोमियल टाइम में हो गया सॉल्व। हम वहां पे तो कहाँ 2 पावर n लगाते घूम रहे थे। ब्रूट फोर्स में अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो भाई जैसे 3 ऑब्जेक्ट्स तो ट्रिपल, जैसे ट्रिपल 1 घुमाना है हमारे को, तो 2 पावर n, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, तो लेना है नहीं लेना, लेना है नहीं लेना एंड सो ऑन, तो 2 × 2 × 2 n टाइम्स दैट इज 2 पावर n। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, ब्रूट फोर्स याद करो, है ना। अच्छा जी, तो और वो एल्गोरिथमिकली जैसे हमने वो रिकर्सिव दिखाया था, वो भी मैंने आपको कहा था ब्रूट फोर्स है ना। ये जो रिकर्सिव दिखाया था, क्योंकि देखो, चाहे रिकर्शन लगा लो, चाहे आप वो जो बेसिक ये सारा 0 0 0 0 1 वाला वो सब मेथड लगा लो, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सारी पॉसिबिलिटी। अगर आप सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करते हो, उसको हम ब्रूट फोर्स कहते हैं जी। तो चाहे आप बोल दो ये वाला एल्गोरिथम, ये भी ब्रूट फोर्स ही है जी, ये कोई नई कहानी नहीं है। ये जो कोड हमने लिखा हुआ है, बोलोगे कि नहीं सर हमने तो बड़े ध्यान से ढंग से कोड लिखा है, ये वो फालतू की बातें हैं भाई, ये भी हमारा ब्रूट फोर्स ही है। सारी पॉसिबिलिटी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो तो बिल्कुल है ही ब्रूट फोर्स। फिर सारा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड सो वो सब निकाल लो, और एक एक की वैल्यू प्रॉफिट देखो, और उन सब में से मैक्सिमम निकालो एंड सो, वो भी ब्रूट फोर्स ही है। खैर मैंने आपको ही बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है जी। सो द मेन थिंग इज कि वो तो भैया 2 पावर n जा रहा था, ऑर्डर 2 पावर n तक जा रहा था, लेकिन अब हम तो m×n तक ले आए हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स डीपी बहुत फायदेमंद है, लेकिन मैंने कहा था डीपी गड़बड़ करती है, बताओ कहाँ गड़बड़ कर रही है, बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो ब्रूट इस ये हो गया हमारा डीपी से, लेकिन ब्रूट फोर्स से आ रहा था ऑर्डर 2 पावर n। ये एक्सपोनेंशियल है बोलोगे तो पोलिनोमियल है, काम हो गया। नहीं, यहीं पे छोटा सा कैच है बेटा, m×n है जी। n तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, उनको तो हम बदल नहीं सकते, कैपेसिटी तो घटा बढ़ा सकते हैं। व्हाट इफ m इज इक्वल टू ऑर्डर 2 पावर n। फंस गया मैं, बहुत बुरा फंस गया।
तो डीपी कितना टाइम ले जाएगी, थीटा एन इंटू 2 पावर एन। 2 पावर एन ही हमारे को ब्रूट फोर्स से आ रहा था, लेकिन यहाँ से अब एन इंटू 2 पावर एन आ जाएगा। मैंने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे समझ लो एन हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैपेसिटी जो है 2 पावर 4 मतलब 16 की है। मैं फंसूंगा कि नहीं फंसूंगा बताओ। एम इंटू एन हम करेंगे है ना, ये एम जो हो गया दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक, वो 16 हो रही है। ठीक है, ऐसे आप समझ लो एन की वैल्यू 5 है, बट जो एम है जो कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक है वो 32 है जी। फंसा कि नहीं। आप 2 पावर एन क्यों करते हो आप 3 पावर एन, 4 पावर एन, 5 पावर एन कुछ भी ले सकते थे और पूरे फंस जाते। मतलब डीपी ने तो जान निकाल देनी थी हमारी। बात समझ आ रही है। जैसे सपोज कर लो क्या ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास 3, और जो कैपेसिटी है नैपसैक की एम, वो कितना हो गया जी 5 पावर 3 हो गया जी, मतलब 125 कैपेसिटी है जी। अब और जान निकलेगी हमारी, तो एन इंटू 5 पावर एन आ जाएगा जी। और बुरा हाल करवाऊं, और बुरा हाल करवाऊं, एन है जी 3, और जो कैपेसिटी है ना वो 3 पावर 3 है, मतलब एन पावर एन है जी। नो डाउट यहाँ पे आपको 5 पावर 3 लग रहा होगा, तो फिर ये एन इंटू 5 पावर एन आया है, वो आपको छोटा लग रहा होगा, और ये बड़ा लग रहा होगा और ये छोटा लग रहा होगा कि 3 पावर 3 है। तो मैं स्कोर बड़ा कर देता हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। लो मैं ले लेता हूँ एन 5 ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, या चलो 10 ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, 10 ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, और कैपेसिटी है जी 10 पावर 10। अब बताओ कितनी जान निकलेगी हमारी। ठीक है ना, तो मतलब कितनी हमारी कैपेसिटी क्या आ जाएगा जी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, एन मल्टीप्लाइड बाय एन पावर एन थीटा। ये तो हमारी जान निकाल देगी डीपीआर। बेटर क्या था, इसी से ही ब्रूट फोर्स लगा करके आप सीधा थीटा 2 पावर एन ऑर्डर 2 पावर एन में अपना काम कर जाते। है कि नहीं, ब्रूट फोर्स बहुत फायदेमंद हो जाएगी डीपी से। तो मतलब इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे है जी नैपसैक की, तो अगर कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक इज थीटा ऑफ एन, तो हमारे मजे मजे बल्ले बल्ले। हम सीधा क्या बोलेंगे जी, एम इंटू एन था ना, एम इंटू एन था, तो एम जो है वो थीटा एन ही है, तो थीटा एन स्क्वायर आ जाएगी जी, कॉम्प्लेक्सिटी हमारा काम खत्म हो जाएगा। वेरी वेरी इजी। तो इस सारा कुछ घुमा फिरा करके एम पे डिपेंडेंसी आती है जी। कैपेसिटी क्या है जी, एन ऑब्जेक्ट्स है उनको तो हम छेड़ ही नहीं सकते ना, जितने भी ऑब्जेक्ट है होने दो। सारी बात घुमा फिरा करके कैपेसिटी पे आती है। तो अगर एम थीटा ऑफ एन आ रहा है, तो फिर ये थीटा एन स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, अगर एम की वैल्यू थीटा लॉग एन है तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा जी, थीटा एन लॉग एन आ जाएगा जी। एम इंटू एन करना ना, ये एम ले लेना, ये एन है, एन लॉग एन आ जाएगा जी। समझ रहे हो। तो ये सारा कुछ घुमा फिरा करके खेल एम पे आता है जी। और ये बात ध्यान रख लेना, इट इज अ वेल नोन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। ठीक है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं ये मैंने आपको टीओसी में पढ़ा रखा है, यहाँ पे बोल के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ वेल नोन एनपीसी प्रॉब्लम, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है जी ये। ठीक है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको टीओसी में बताया था, अब गेट के सिलेबस में है नहीं, तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बस इतना मैं बता देता हूँ कि इसमें ये क्या है जी, अभी तक जो इसके लिए एल्गोरिदम बना है वो एक्सपोनेंशियल टाइम ही ले रहा है, और ब्रूट फोर्स ही हमारे को ज़्यादा फायदेमंद लग रही है। ठीक है, वो ऑर्डर 2 पावर एन दे रही थी, लेकिन जो डीपी है वो टाइम लगा रही है जी थीटा एम मल्टीप्लाइड बाय एन। बट सारी मुसीबत एम से आती है जी। कैपेसिटी जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, तो बेटर है कि आप ब्रूट फोर्स से कर लो इसको। ठीक है, तो अच्छा, अब एक बढ़िया बात एनपीसी प्रॉब्लम्स की क्या होती है, जैसे मैंने आपको टीओसी में बताया था कि अभी तक इसके लिए 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम के लिए कोई आदमी पॉलिनोमियल टाइम वाला एल्गोरिथम नहीं बना पाया, मतलब जो ऑलवेज पॉलिनोमियल टाइम ले, किसी पर्टिकुलर केस के लिए नहीं, ऑलवेज पॉलिनोमियल। अब आप बोलोगे कि सर ये हो तो गया था पॉलिनोमियल टाइम, एन हमारी कैपेसिटी है, कैपेसिटी अगर थीटा एन है तो फिर थीटा एन स्क्वायर आ तो रहा है, लेकिन तो पर्टिकुलर केस हो गया ना, कैपेसिटी कितनी मर्जी हो जाए, मेन बात ऐसे करो, कैपेसिटी कितनी मर्जी हो जाए और उसके बावजूद भी पॉलिनोमियल टाइम आए, ऐसा आज तक कोई बंदा बना नहीं पाया एल्गोरिथम। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत प्यारी बात है। एनपी कंप्लीट वाली बात क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ। आज तक कोई भी आदमी ऐसा एल्गोरिथम नहीं बना पाया जो पोलिनोमियल टाइम में 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। इसका मतलब क्या हो गया, मैं लिख देता हूँ इस चीज को। टिल नाउ no one has designed an algorithm which can solve 0 1 knapsack problem, ये ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, 0 1 knapsack problem in p time।
पॉलिनोमियल टाइम में उसको सॉल्व कर जाए, ऐसा आज तक कोई आदमी एल्गोरिदम नहीं बना पाया। अच्छा, और मजे की बात पता है क्या है, आज तक कोई आदमी ये प्रूव भी नहीं कर पाया कि ऐसा एल्गोरिदम बन नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये बात भी, यही मजा है एनपी कंप्लीट का। टिल नाउ नो वन हैज प्रूव्ड, नो वन हैज प्रूव्ड दैट पी टाइम एल्गो कांट बी डिजाइन्ड। कोई बन नहीं सकता, पी टाइम एल्गोरिदम बन नहीं सकता, ऐसा कोई आदमी अब तक प्रूव भी नहीं कर पाया। नो वन हैज प्रूव्ड दैट पी टाइम एल्गोरिदम कांट बी डिजाइन्ड। ये एक खास बात है जी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम की। ठीक है, तो एक वेल नोन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, 0-1 एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, ध्यान रख लेना। और ये क्यों हम फंस रहे हैं इसमें, बार बार बता रहा हूँ, कैपेसिटी के कारण फंस रहे हैं जी। जितनी ज्यादा कैपेसिटी होती चली जाएगी उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी डीपी से, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। तो फिर हमारे को हार के लगता है कि यार छोड़ यार, सारा डीपी का चक्कर छोड़ो और अपना जो बेसिक था एक्सपोनेंशियल टाइम वाला वो लगा लो, मतलब वही ब्रूट फोर्स लगा लो, वो ज्यादा फायदेमंद है बजाय डीपी के। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो शाबाश, नोट डाउन करो। ठीक है, क्लैरिटी आ चुकी है आप लोगों को, एनालिसिस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो सब हमने कैसे निकाला एंड सो ऑन। चलो ठीक है, आ जाओ आगे। हाँ जी, अब हम देखते हैं जी दो छोटे छोटे से क्वेश्चन, एक 2018 में आया हुआ है और एक 2021 में आया हुआ है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। चेक कराता हूँ मैं आपको, देखो क्या कह रहे हैं। हम्म Consider weight and values of item listed below. Note that there is only one unit of item of each item. ठीक है, आइटम 1 2 3 4 दे रखा है, वेट दे रखा है, वैल्यू दे रखा है। द टास्क इज टू पिक अ सबसेट ऑफ दीज आइटम्स सच दैट द टोटल वेट इज नो मोर देन 11 kg। तो कैपेसिटी ऑफ द knapsack that is equal to m, that is equal to 11 kg, and the total value is maximized, मतलब प्रॉफिट को हमारे को मैक्सिमम करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। ऐसे देख लो, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, ऐसे लिखता चला जा रहा हूँ, ऐसे आपको भी लिखना है पेपर में। तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि कैपेसिटी दे रखी है, प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, तो नैपसैक प्रॉब्लम है। अच्छा, आगे दे रखा है मोर ओवर नो आइटम में बी स्प्लिट, यहीं से वही बात है, मैं कहता हूँ हमेशा गेट में क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड होते हैं, सीधा नहीं बोलेगा 0-1 नैपसैक, यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा। नो आइटम में बी स्प्लिट मतलब 0-1 पे है। नहीं तो अगर ये चीज ना लिखी होती इसने, तो हम सीधा बोल देते कि हाँ जी ये तो फ्रैक्शनल नैपसैक है। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था नैपसैक मतलब फ्रैक्शनल नैपसैक, नहीं याद आ रहा तो प्रीवियस लेक्चर देख करके आओ। जैसे 0-1 नैपसैक मैंने प्रॉब्लम शुरू करी थी, मैंने आपको सीधा बोला था नैपसैक मतलब फ्रैक्शनल नैपसैक। फ्रैक्शनल नैपसैक का एक छोटा सा सबसेट है 0-1 नैपसैक, जिसमें हम फ्रैक्शन अलाउड नहीं कर रहे हैं जी। ठीक है, तो आई थिंक याद आ रहा होगा। ठीक है जी, तो नो, सो आइटम मोर ओवर नो आइटम बी स्प्लिट, तो मतलब 0-1 नैपसैक वाली बात है ये। द टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम पिक्ड बाय एन ऑप्टिमल एल्गोरिथम इज डिनोटेड बाय वीओपीटी। तो वीओपीटी मतलब डीपी वाला होगा, ऑप्टिमल एल्गोरिथम जो आंसर देगा वो डीपी वाला देगा। A greedy algorithm sorts the item by their value to weight ratio in descending order and packs them greedily, starting from the first item in the ordered list. The total value of item picked by greedy algorithm denoted by v greedy, तो v opt minus v greedy is। तो सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि इस पे greedy लगा और बताओ भाई क्या आंसर निकलेगा, और ऑप्टिमल सोल्यूशन जो होगी वो बताओ। तो दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। तो पहले तो greedy से कर लेते हैं जी, फटाफट से यहाँ लिखते जाएंगे। वैल्यू बाय, इसने सारा लिख दिया ना, वैल्यू बाय वेट रेशियो निकालो एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आ रहा है जी 6, यहाँ पे आ रहा है जी 4, 28/7 है ना, 20/4 5, ये सब नहीं आता तो फ्रैक्शनल नैपसैक देख करके आओ यार। तो यहाँ पे आ रहा है जी 12। तो सबसे पहले हम अब ग्रीडी हैं, तो भैया 12 वाले को पिक करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट बाय वेट रेशियो आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, 12 यहाँ से 12 ना, तो सबसे पहले आप आइटम नंबर 4 को पकड़ लोगे। आइटम नंबर 4 को पकड़ोगे तो फिर कैपेसिटी कितनी बचेगी जी, आइटम नंबर 4 को लेने के बाद 4 आपने पिक कर लिया, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट मिल गया 24 का, यहाँ से प्रॉफिट। और कैपेसिटी कितने की बच गई जी, हमारे पास 9 की कैपेसिटी बच चुकी है जी। ठीक है, यहाँ पे मैं कैपेसिटी लिख रहा हूँ, कैपेसिटी 9 की बची, क्यों, क्योंकि 11 की कैपेसिटी थी और दो आइटम, दो वजन घट गया इसमें से। अच्छा जी, फिर 12 के बाद अगला कौन सा है जी, 6 है जी। तो इसका वजन है जी 10 किलो। क्या 10 किलो ला सकते हो, कैपेसिटी तो 9 बच रही है जी, नहीं ला सकते। तो स्प्लिट तो हमने करना नहीं है, मैंने अभी आपको समझाया था, तो हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे जी। फिर बात उठेगी जी, अगला कौन सा, 6 के बाद 5 है जी, तो मतलब कितना है जी, 20 रुपये मिलेंगे यहाँ से। और वजन कितना बच जाएगा जी, 9 - 4 मतलब 5 किलो वजन बचेगा। और आपने किसको पकड़ लिया है, अब तीसरे ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया है, और उससे आपको कितना मिल गया जी, 20 रुपये मिल गए जी। ये देख लो आराम से 20 रुपये मिल गए। अब 5 कैपेसिटी बची है जी, 5 कैपेसिटी बचने के बाद आप क्या और ले सकते हो, 5 के बाद 4 वाला बचता है, लेकिन इसका वेट 7 है जी, है ना, इसका 5 है जी।
कैपेसिटी तो नहीं ले सकता जी, काम खत्म हो गया। तो मतलब कितना, 44, 44 इज द आंसर। तो अगर आप ग्रीडी से चलोगे तो ग्रीडी ने तो आंसर दिया जी 44, और अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे तो अब देख लो, अब मैं कितना बुरा फंसूंगा, देख लो 11 आ रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि टेबल मेथड को ज़्यादा इतना मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा एग्जांपल्स वगैरह भी नहीं करा रहा हूँ। ऑफकोर्स एक एग्जांपल से आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन आप जानते हो मेरे बच्चे, मेरी आदत है उंगली पकड़ के घर तक छोड़ के आने वाली। मतलब इन मैं काफ़ी सारे सफिशिएंट एग्जांपल्स कराता हूँ ताकि बैक ऑफ द माइंड में आपकी जगह फिट हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इस पर ज़्यादा वैल्यू है नहीं, ये टेबल वाले की, है ना। ये सब मतलब इतना आएगा नहीं पेपर, मतलब इतना ज़्यादा बड़ी टेबल आ जाएगी कि आप काम कर ही ना पाओ। छोटी टेबल बनेगी तो ऑफकोर्स आप कराना, मोस्ट वेलकम, क्योंकि बताना मेरी मजबूरी है ना, और मेरी ड्यूटी भी बनती है भाई। नहीं तो आपको लगेगा कि सर ने टॉपिक स्किप कर दिया, वो चीज़ तो मैं करूंगा नहीं। तो टेबुलेशन मेथड मैंने आपको सारा समझा दिया है। लेकिन अब ये टेबुलेशन मेथड अगर मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करूंगा, मेरी जान निकल जाएगी। क्यों जान निकल जाएगी, जरा एक बार सेल्स देखना जरा, कितने ऑब्जेक्ट है जी, 4 ऑब्जेक्ट है। तो 4 जमा 1 5 गुना 11 की कैपेसिटी है, तो 11 जमा 1 12, तो 12 5 60, 60 सेल्स की टेबल बनेगी। और 60 सेल्स की टेबल इज नॉट अ जोक, उसमें से वैल्यू निकालना, भरना, कैलकुलेशन करना, जान निकल जाएगी, नहीं कर पाएंगे जी। ठीक है, तो बेटर है थोड़ी सी कॉमन सेंस से सोचने की कोशिश करो मेरे बच्चे। यहाँ पे ना आप सीधा देखते ही बता पाओगे, जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग जिसका काम कर रहा होगा सीधा बोलेगा यार 60 रुपए मिल रहे हैं जहाँ से, वो काम करो ना, है कि नहीं। 60, और वजन कितना है जी इसका, 10 किलो, और कैपेसिटी कितनी है जी, 11 किलो की। ठीक है यार, 1 किलो खाली बच जाएगा, लेकिन हमारे को 60 रुपए तो मिल जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ से 60 मिल जाएंगे। अच्छा, और अब मजे की बात देखो, क्योंकि ये सबसे बड़ा था, बाकी ये कॉम्बिनेशन आप जो मर्जी बना लो, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब जैसे 7 और 4 11 होता है, अगर आप पूरा बैग भर भी जाओगे तो भी 48 रुपये ही मिल पाएंगे तुम्हारे को, कुछ नहीं फायदा। ऐसे 4 और 2 6, अगर ऐसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो भी 44 रुपये मिलेंगे, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, तीनों को पकड़ोगे तो 60 से ऊपर आ सकता है, लेकिन तीनों को पकड़ नहीं सकते क्योंकि 7 4 11 12 13, 13 कैपेसिटी हो जाएगी, 13 हम ला नहीं सकते जी, हमारे पास तो कैपेसिटी 11 की है जी। तो कहीं से भी आप चेक कर लेना, बेसिक थोड़े थोड़े कैलकुलेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक से करके देखो, बात बनती नजर आती नहीं है। 60 ही सबसे बड़ा दिख रहा है, हमारा काम खत्म। इसलिए यही फायदा हुआ ना, गेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ऐसे नहीं करवाएंगे, आपको जबरदस्ती धकेलेंगे नहीं। दे विल नेवर पुश यू टू मेक अ टेबल और उसके बाद वैल्यूज फिल करके आंसर निकालो एंड सुन, क्योंकि इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम। गेट कभी आपको ऐसे नहीं फंसाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ ना कोई हिंट आपको पेपर में मिलेगा जिसको पकड़ के आपको काम करना होगा जी। ठीक है जी, तो 60 दिख रहा था तो सीधा हमने बोल दिया कि यहाँ से 60 ही निकालना है, और कुछ कहीं से 60 के आजू बाजू भी नहीं ना, कहीं 20 20 22 की रेंज में चल रहे हैं सारे, मतलब 30 तक भी कोई नहीं आ रहा, है ना। तो ये देख लो ना, तीनों के तीनों 30 तक भी कोई नहीं जा पा रहा, उसके आधे तक भी नहीं जा रहा, तो ऑफकोर्स 60 इज द आंसर, इसमें कोई भी बता देगा। तो ऑप्टिमल 60 आएगा, तो 60 माइनस 44 कितना आंसर आ जाएगा जी, यहाँ से बचेगा जी 6, 16 इज द आंसर, 16। तो 16 इज द फाइनल आंसर। 2018 का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर सकते हो, फिर आगे बढ़ूंगा। हो गया जी, आ जाओ आगे। गेट 2021 का सवाल देखिए। देखो थोड़ा सा ये ट्विस्टेड है, मैंने आपको बताया बहुत बार गेट में क्वेश्चन ट्विस्टेड आते हैं, ट्विस्टिंग करनी आनी, मतलब खोलना आना चाहिए आपको। डिफाइन आर एन बी द मैक्सिमम अमाउंट earned by cutting a rod of length n meters into one or more pieces of integer length and selling them। ठीक है, तो आर एन क्या डिनोट कर रहा है, आर एन डिनोट कर रहा है एन लेंथ की रोड को आपने कट किया, रोड कट इनटू पीसेस, इंटीजर लेंथ, मतलब 4.2 5.2 नहीं, पूरा लेना है 4 या 5 ऐसे इंटीजर लेंथ। और आर एन बता रहा है आपको मैक्सिमम अमाउंट अर्न, तो ये प्रॉफिट बता रहा है आपको, एन लेंथ रोड कट इनटू पीसेस, प्रॉफिट अर्न। तो आर एन मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर एन प्रॉफिट अर्न। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे बढ़िए। फॉर आई ग्रेटर देन 0 लेट पी आई डिनोट द सेलिंग प्राइस ऑफ ए रॉड हुज लेंथ इज आई मीटर। ठीक है, आई ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली 0 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो 0 ही हो एंड सो, 0 का तो कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P1 से शुरू करेंगे, P1 P2 P3 एंड सो। तो फॉर आई ग्रेटर देन 0 पी आई डिनोट द सेलिंग प्राइस ऑफ द रोड हुज लेंथ इज आई मीटर। तो अगर आई मीटर की रोड है तो उसका हमारे को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, वो पी आई बता रहा है। ठीक है, कंसिडर द एरे ऑफ पीसेस। तो अब ऑफ कोर्स 0 लेंथ की रोड से तो क्या ही मिलेगा, यही है ना, आई ग्रेटर देन 0 लेट पी आई डिनोट द सेलिंग प्राइस ऑफ रोड हुज लेंथ इज आई, आई। तो इसलिए हमने क्या, आई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर आई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 लेंथ की रोड, 0 लेंथ की रोड का तो कोई सेंस ही नहीं बनता यार। और 0.5 0.2 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने इंटीजर लेंथ बोल रखा है। तो सीधा एक लेंथ की रोड, 2 लेंथ की रोड ऐसे आप बोल सकते हो, 1 लेंथ 2 लेंथ 5 लेंथ 10 लेंथ ऐसे।
मतलब जो पीसेस बने हैं, ठीक है। तो इसने क्या कह दिया जी, P1 की वैल्यू 1 है जी, तो मतलब 1 लेंथ की रोड से आपको 1 रुपया मिलता है, 2 लेंथ की रोड से आपको 5 रुपया मिलता है, 3 लेंथ की रोड से आपको 8 रुपया मिलता है, 4 लेंथ की रोड से आपको 9 रुपये मिलते हैं, 5 लेंथ की रोड से 10 रुपये मिलते हैं, 6 से 17, 7 से 18 रुपये मिलते हैं। ये क्या रखा है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट R7। R7 के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताओ। अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचोगे मेरे बच्चे, सीधा सीधा क्लियरली आप समझ पा रहे हो, 0 1 नैपसेक प्रॉब्लम ही है, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर रखा है ना। तो 0 1 नैपसेक में मैं इसको कैसे डालूंगा, मैं सीधा बोलूंगा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट हो जाएगा जी 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 लेंथ की रोड, 2 लेंथ की रोड, 3 लेंथ की रोड, 4 5 6 एंड 7, है ना, ये ऑब्जेक्ट्स हो गए जी। अच्छा जी, और उसके बाद इनका प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आ रहा है जी, 1 के लिए 1 है जी, 2 के लिए 5 है जी, 3 के लिए 8 है जी, 4 के लिए 9 है जी, 5 के लिए 10 है जी, 6 के लिए 17 है जी, 7 के लिए 18 है जी। लो जी, बन गया। जीरो नैपसेक टाइप, चेक करो, यही तो हम करते आते थे, है ना। वेट दे देता था और वैल्यू दे देता था। तो अब इसको आप वेट समझ सकते हो, और इसको ये हमारा प्रॉफिट हो गया जी, जो भी आप कहना चाहते हो, है ना। मतलब जैसे देखो, हम जो बिल्कुल बेसिक करके आए हैं मेरे बच्चे, ये बिल्कुल वैसा ही था। ऑब्जेक्ट्स हो गए, प्रॉफिट हो गया और वेट हो गया। तो वेट वाली बात को आप एक किस्म से ऑब्जेक्ट्स वाली बात कहना चाह रहे हो, उसमें क्या हो गया, ये तो ऑब्वियस ही बात है, आप समझ गए समझ रहे हो गया ना क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हो गया जी, एक किस्म से वेट समझ लो आप, अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको वेट समझ लो, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स हो गए, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट पर पूरे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, लो जी, ये हो गया जी वेट, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया जी प्रॉफिट। और ऑब्जेक्ट आप ऊपर लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5, ऑब्जेक्ट 6, ऑब्जेक्ट 7। थोड़ा सा गंदा गंदा मैंने करे, बट आप समझ गए जो मैं बोल रहा हूँ, आपको वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट 6, ऑब्जेक्ट 7, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं, ये सब उनके वेट्स हो गए, और ये इनके प्रॉफिट हो गए हैं जी। बस अब तो पूरा नैपसेक टाइप हो गया, जीरो नैपसेक टाइप। अब बस इसको अपना करना है हमारे को। अब मजे की बात देख लो, मजे की बात क्या है जी, 7 ऑब्जेक्ट्स हैं और ये इनके प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं जी, और वेट जो है वो भी सारे दे रखे हैं, है ना। और अब वही बात आएगी जी, कि आप बोलोगे कि सर कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक हमारे को नहीं दी हुई। कैपेसिटी की मेरे बच्चे यहाँ पे हमारे को जरूरत ही नहीं है, क्यों, अच्छा सॉरी, इसने दी है, एक बार मैं देख लेता हूँ, R7 दे दिया, हाँ सॉरी फॉर दैट, कैपेसिटी इज गिवन 7, 7 का मतलब आप बोल दो कैपेसिटी 7, है ना, मतलब 7 लेंथ की रोड है। आपने आर एन क्या कहा था, देखो आगे, आर एन एन लेंथ रोड कट इनटू पीसेस ऑफ इंटीजर, तो मतलब एन लेंथ रोड है, ये 7 लेंथ की रोड है, तो इसका समझ लो आप, बैग जो है वो 7 किलो का है, और यहाँ से हम देखेंगे कि 1 किलो, फिर जैसे यहाँ पे रोड को तोड़ रहे हो आप, 1 लेंथ, 4 लेंथ और 2 लेंथ, ऐसे तोड़ रहे हो आप, तो इसको क्या कहोगे, 1 किलो का, 4 किलो का और 2 किलो का, ये आपने सामान डाली और उससे प्रॉफिट अर्न हुआ है। तो 2 किलो वाले से प्रॉफिट कितना हो रहा है, देख लो आराम से, 2 का वजन कितना है जी, सॉरी 5 है जी प्रॉफिट। 4 वाले का कितना है जी, 4 वाले का कितना है जी, 9 है जी, और 1 वाले का कितना था जी, 1 था जी, तो 9 5 14 और 1 15, तो यहाँ से 15 प्रॉफिट अर्न होगा, अगर आपने ऐसे तोड़ा तो, समझ गए ना। 7 लेंथ की रोड है, 1 4 और 2 ऐसे तोड़ दिया आपने, तो फिर 15 हमारा प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। और इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 7 kg का हमारा बैग है, उसमें 1 किलो का सामान डाला, 4 किलो का और 2 किलो का सामान डाला, और वही चीज़ हमारे पास सामने आ रही है। मेरे ख्याल से मेरे को इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से पकड़ चुके होंगे। तो कैपेसिटी आ रही है जी हमारे पास 7, ठीक है जी। अब और ये वेट्स हमारे पास गिवन है जी, तो अब आप जरा मुझे बता दो, 0 1 नैपसेक के अकॉर्डिंग इसने सीधा क्या क्या रखा है, R7 के लिए 18 होगी, दूसरा कह रहा है R7 के लिए 19 होगी, ठीक है। तो इसने अभी यहाँ पे भी देख कर क्या हो, आर एन क्या डिनोट कर रहा था जी, मैक्सिमम अमाउंट अर्नड, मैक्सिमम, प्लीज ध्यान से पढ़ो, आर एन इज द मैक्सिमम अमाउंट अर्नड, मैक्सिमम। बार बार मैं क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम। भाई मैक्सिमम तो एक ही वैल्यू होगी, दो थोड़ी होगी, तो मतलब या तो 18 होगा या 19 होगा, दोनों में से एक ही आंसर है, ये हिंट मिल गया आपको, ठीक है। तो अब वही बात है, 19 बड़ा है ना 18 से, तो 19 करने की कोशिश करो। 7 लेंथ की रोड होगी, तो क्या 19 हमारे को मिल सकता है प्रॉफिट, चेक करने की कोशिश करो। बस सीधी पूरी की पूरी 7 लेंथ ही एज इज पकड़ लेना, तो मतलब ऐसे समझ लो कि 7 kg का बैग है और 7 किलो का ही हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सीधा उसके अंदर भर दिया, पूरा पूरा बैग भर गया वहीं पे, ठीक है। तो 18 रुपये हमारे को मिल गया, ऐसे समझो आप, तो यहाँ से 18 रुपये मिल सकते हैं जी, 7 से। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी 7 की, और क्या क्या आएगी जी, 6 जमा 1 7 आएगा जी, तो 17 और 1 18, यहाँ से भी वही आ रहा है जी, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 7 से भी 18 ही आ रहा है, और 1 जमा 6 करते हैं तो भी 18 ही प्रॉफिट आ रहा है, 17 जमा 1 18, 6 जमा 1 ऐसे करके, अब 1 लेंथ की रोड और 6 लेंथ की रोड करके वो भी वही दे रही है। अच्छा, और 5 और 2 7 हो सकता है जी,
5 और 2 7 का मतलब क्या हो जाएगा जी, 10 और 5 15 हो जाएगा जी यहाँ से। तो 2 जमा 5 करोगे तो फिर 15 तक ही जाओगे। ठीक है, जो 4 और 3 7 कर सकते हो आप, तो 3 जमा 4 7 कर सकते हो आप। उससे कितना मिलेगा जी, 9 और 8 17 ही आ रहा है, 17 आ रहा है जी इससे। ठीक है, और अब और क्या पॉसिबल, अरे बतेरी पॉसिबिलिटी है यार, 3 है ना, 3 का मतलब क्या, आप 3 को 2 और 1 में तोड़ दो। अब देखो यहाँ मजा देता हूँ मैं तुम्हारे को, 3 को 2 और 1 में तोड़ने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि 3 दे रहा है 8 रुपए और 2 और 1 में तोड़ दोगे तो 6 रुपए मिलेगा जी। तो 3 को रखना पूरा फायदेमंद है, बजाय कि 2 और 1 में तोड़ने के। समझ रहे हो? अच्छा, ऐसे ही 4 जो था वो 9 का प्रॉफिट देता है, लेकिन अगर आपने 3 और 1 करा 4 तो भी 9 का ही प्रॉफिट आएगा, है ना। और अगर आपने, और कोई तरीका तो है नहीं 4 लाने का, हाँ। तो ठीक है, मतलब 4 को ऐसी पकड़ने में ही फायदेमंद है, 9 एज इट इज। तो मतलब आप 4 को 3 और 1 4 करोगे तो भी 9 मिलेगा, और 4 को ऐसे रखोगे तो भी 9 ही मिलेगा। तो दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी 4 लाने के लिए, है ना। मतलब 4 लेंथ से सीधा 9 रुपए ऐसे मिल सकता है, 3 जमा 1 से भी मिल सकता है और 4 से भी मिल सकता है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, तो 7 से 18 ही आ रहा है पूरा का पूरा, 1 जमा 6 से भी 18 ही आ रहा है, मतलब 19 तो कहीं से दिख नहीं रहा। ये कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी मेरे बच्चे पेपर में, कहीं आप सोचो कि नहीं हम पूरा बनाएंगे टेबल, उसमें तो जान निकल जाएगी भाई, टेबल तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। बनाना चाहते ही हो आप, तो कैपेसिटी 7 की है, तो फिर और ऑब्जेक्ट्स कितने हैं जी, 7 है ना। तो 7 इंटू 8 64 सेल्स की टेबल बन जाएगी, समझ रहे हो ना। 7 ऑब्जेक्ट्स हैं और कैपेसिटी भी 7 की है, तो 7 जमा 1 64 सेल्स की टेबल बनेगी, जिसमें हमारी जान निकल जाएगी यार। ठीक है, तो फिर बेटर है कि कॉमन सेंस से करो जी। तो 7 से 18 आ रहा है, और 1 जमा 6 से भी 18 ही आ रहा है। अच्छा जी, और अब एक ये भी देखते हैं जरा, 6 से 17 मिलता है, और फिर 3 से 8 मिलता है, और 5 3 8 और 1 9 मिलता है, समझ रहे हो ना। मतलब 3 और 3 6, समझ रहे हो। 3 2 और 1 में अगर आपने बांट दिया 6 को, तो हमारे को 8 5 14 प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ऐसे अकेले 6 से हमारे को 17 का मिल रहा है। तो भैया 6 को ऐसे तोड़ने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और अगर आप 3 2 और 1 में तोड़ने का फायदा है नहीं, और अगर आपने 4 और 2 करने की कोशिश की तो 9 5 14 मिलेगा, और आपको वैसे 6 से 17 मिल रहा है, तो मतलब 6 को भी आगे फर्दर स्प्लिट करने से कोई फायदा मिलता हमारे को नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो अब अच्छा, अब ये तो हो गया जी। वो इसलिए मैं कहता हूँ कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, ऑप्शंस के हिसाब से चलो। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक नजर आ ही रहा है। इज आर करेक्ट क्या रखा है ना, एमएसक्यू का सवाल था ये मेरे बच्चे, एमएसक्यू का। 19 तो मैं किसी हाल में नहीं ला पा रहा, 19 कैसे लाओगे, नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अच्छा, अब सी और डी में से ऑप्शन है, R7 कैन बी अचीव्ड बाय 3 डिफरेंट सॉल्यूशन, R7 कैन नॉट बी अचीव्ड बाय सॉल्यूशन कंसिडरिंग कंसिस्टिंग ऑफ 3 पीसेस। अच्छा, सी ऑप्शन कह रहा है R7 इज अचीव्ड बाय 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो एक सॉल्यूशन दिख रहा है 7 वाला, मतलब पूरा का पूरा बैग एक ही ऑब्जेक्ट से भर दो। फिर क्या था, 1 किलो वाला और 6 किलो वाला ले लेना, तो भी 18 ही आ रहा है। और किसी तरीके से 18 दिखता है तुम्हारे को, जरा देखना जरा। हाँ जी, तो अगर हम 5 वाला लेते हैं, जिससे हमारे को 10 मिलता है। हाँ, देखो एक मजा और देता हूँ, देखो 5 वाला जो है ना, उससे 10 रुपए मिलते हैं, लेकिन 5 को अगर आपने तोड़ा तो 3 और 2 में तोड़ सकते हो ना, तो वहां से 8 और 5 13 रुपए मिलते हैं। तो ऑफकोर्स 5 को रखने का फायदा नहीं है। आप 2 और 3 में तोड़ के काम कर लेना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से जो 5 से आपको 15 मिल रहा था, 5 को मत रखो, आप 2 को लो, और साथ में 3 को लो, और साथ में, अच्छा एक मिनट रुको, 5 के लिए मैंने क्या कहा है आपको, 10 है, लेकिन 2 और 3 को लेकर के हम काम कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम वो कर जाएंगे, 2 जमा 2 जमा 3 ऐसे तोड़ लो। बोलोगे कि सर नैपसैक में तो एक बारी में एक ऑब्जेक्ट तो सिर्फ एक ही बार होता था, 2 2 बार तो नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे थोड़ी सी एक्सेप्शन आ रही है, भाई हमारे को रोड को तोड़ना ही है ना, तोड़नी है तो 2 2 के टुकड़ों में तोड़ लेना, 2 बार क्या हो गया। तो 2 जमा 2 जमा 3 ऐसे करके देखना। तो 2 से प्रॉफिट मिलता है 5, इस वाली 2 से भी 5 मिलेगा, और 3 वाले से कितना प्रॉफिट मिलेगा जी, 8। लो जी 18 आ रहा है जी, लो जी 3 सोल्यूशन आ रही है। ठीक है, R7 इज अचीव्ड बाय 3 डिफरेंट सोल्यूशन, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। बात समझे मैंने कैसे सोचा, 7 से 18 आ रहा था,
1 जमा 6 से भी 18 आ रहा था, और 2 जमा 5 से 15 आ रहा था, क्योंकि 7 कैसे लाओगे, 2 जमा 5 से लाओगे। अब मुसीबत क्या आ रही है कि 5 से अगर हम देखते हैं तो 10 रुपए मिलते हैं, लेकिन 5 कैसे होता है, 3 और 2 5 होता है, तो 2 और 3 यहाँ से 13 रुपए मिल रहे हैं। तो यार 13 वाला पिक करूंगा ना मैं, 10 वाला क्यों पिक करूं। बस वहीं से हमारे को समझ में आ गया कि 3 डिफरेंट सोल्यूशन आ रही है। और सोल्यूशन नहीं मिलेगी मेरे बच्चे, आप चेक करके देखना, मैं यहाँ पे और ज्यादा बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और कैसे नहीं मिलेगी वो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दिया, आप इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। मैंने सारा बता ही दिया वैसे आपको। स्प्लिट करने की कोशिश करो ना, 2 जमा 5 3 जमा 4, तो 2 जमा 5 को स्प्लिट करने की कोशिश करी तो हमारे को फायदा होगा, तो इसलिए हमने स्प्लिट कर दिया उसको। ऐसे 3 और 4 था, तो 3 के लिए मैंने आपको बताया था 8 रुपया, लेकिन यहाँ से 6 रुपये मिलेगा 2 और 1 से, है ना। और जो 4 था, 4 से आपको 9 रुपये मिलते हैं, तो 2-2 के 2 टुकड़े भी कर सकते थे। हाँ, एक ये बात भी उठती है, यस वेरी गुड। तो अगर आपने 2-2 के 2 टुकड़े कर लिए तो फिर हमारे को 10 रुपये मिल जाएंगे, और 4 से 9 रुपये मिलते हैं, तो यहाँ से भी सोल्यूशन आ जाएगा। बट वो सोल्यूशन होगा क्या मेरे बच्चे, वो सोल्यूशन होगा जी 3 तो हमारा है ही, और 4 को आपने 2-2 टुकड़ों में बांटा है, 2-2 वाले, तो यहाँ से 18 मिलेगा, लेकिन ये तो वही है जो हमने अभी पीछे किया है ना। तो मतलब वही बात है, 5 को आप 3 और 2 में तोड़ लो और साथ में 2 रखो, या फिर 3 था ही था, 4 के 2-2 कर लो, बात तो बेटा मेरे बच्चे वही आ रही है। तो इसके अंदर 3 डिफरेंट सोल्यूशन आएंगे, इससे ऊपर नहीं आएंगे, जितने मर्जी कोशिश कर लेना आप, ठीक है। वो बाकी आप एक्सप्लोर करना आपकी जिम्मेवारी है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, तो ए और सी आर करेक्ट। अच्छा, डी भी चेक कर लेते हैं। R7 कैनॉट बी अचीव्ड बाय सोल्यूशन कंसिडरिंग ऑफ 3 पीसेस। क्यों भाई, 3 पीस वाला सोल्यूशन दिखाया नहीं मैंने आपको, 2 2 3 वाला। तो 3 टुकड़े मैंने कर दिए, 7 लेंथ की रोड थी, 2 लेंथ की, 2 लेंथ की और 3 लेंथ की, मैंने तोड़ के दिखाई तो है। तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है, तो ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, आप आराम से इसको नोट डाउन करो। ठीक है जी, चलिए दैट्स इट। तो यहाँ पे जो है हमारा 01 एपसेक प्रॉब्लम का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम एक और एप्लीकेशन देखेंगे टीपी की। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, है ना, जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है। आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।